हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड मैं हूँ सोनिया एंड हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी। ओके, सो हमने क्या क्या देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है एंड एक्सप्रेशन के अंदर हमारे क्या क्या टर्म्स होते हैं, लाइक क्या क्या होता है हमारे टर्म होते हैं उसमें हमारे जो डिफरेंट अगर हम जिनको ऑपरेशन से डिफरेंशिएट करके अलग अलग करते हैं, राइट, हमारे टर्म्स होते हैं अलग अलग एंड हर टर्म का हमारा फैक्टर होते हैं एंड हर टर्म के कुछ कोएफिशिएंट होती है, राइट। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, उस टर्म का कोएफिशिएंट होता है। ओके, सो इतनी चीजें हमने देखी थी एंड ऑल्सो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स में जो सिमिलर टर्म्स हो, मतलब जिसके वेरिएबल सेम हो, लाइक एग्जैक्ट सेम हो, कि जो वेरिएबल है एंड वही सेम पावर है, इतने सेम होने चाहिए, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल फैक्टर से हमको उसमें फर्क नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। और हमारा जो अलजेब्रिक फैक्टर है, ठीक है, अलजेब्रिक फैक्टर है, लाइक अगर मैं बोलूँ कोई मेरा टर्म है 4x², ओके, ये एक्सप्रेशन है, इसमें का ये टर्म है 4x², राइट। तो हमें हमारा कोएफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, राइट, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। तो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, हमारा 4 होगा एंड अलजेब्रिक फैक्टर क्या होगा हमारा, अलजेब्रिक फैक्टर विल बी x², करेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × x, करेक्ट। तो जो नंबर है वो तो हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, जो बचा x × x वो क्या हमारा अलजेब्रिक फैक्टर है। तो अलजेब्रिक फैक्टर जो होता है किसी भी टर्म का, किसी भी दो टर्म के अगर सिमिलर है अलजेब्रिक फैक्टर, तो हम बोल सकते हैं क्या कि वो दोनों लाइक टर्म्स होते हैं। ओके, लाइक मैं कोई इसी फैक्टर को अगर मैं बोलूं कोई टर्म है मेरा जिसका अलजेब्रिक फैक्टर ये है एंड न्यूमेरिकल फैक्टर -3 है, तो ये हमारा क्या होगा, -3x² एंड 4x² लाइक टर्म्स होंगे। ओके, बट अगर मेरा अलजेब्रिक टर्म डिफरेंट हो एंड सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर इक्वल हो, जैसे मैं 4y बोलूं, तो ये हमारा क्या होगा, अनलाइक टर्म्स होगा। ओके, तो क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक फैक्टर सेम होने चाहिए, न्यूमेरिकल फैक्टर से हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो हमने लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स देखे थे, क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स को ही हम क्या कर सकते हैं, इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट। अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं ये दोनों टर्म्स को देखूं, जैसे -3x² एंड 4y, अगर मैं बोलूं कि मुझे ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, दोनों को ऐड करना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो देखो दोनों ही क्या है, अनलाइक टर्म्स है, तो हम एक दूसरे को इनको ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा इक्वेशन जो होगा, सॉरी एक्सप्रेशन जो होगा, समेशन, ये हमारा ये आएगा, दोनों अलग अलग ही टर्म बन के रहेंगे। ओके, बट अगर हम -3x² को हम बोले कि हमारा जो ये 4x² अगर हम उससे ऐड करेंगे तो क्या होता है, हमारा हमें लाइक टर्म ही मिलता है, मतलब जो हमें जो भी हमें सम मिलेगा इसका, उसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या होगा, x² ही होगा, करेक्ट। एंड जो उसका न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, ये इन दोनों के न्यूमेरिकल फैक्टर का क्या होगा, सम होगा, मतलब -3 + 4 × x², तो ये हो जाएगा -3 + 4 हमारा 1 होता है, तो 1x², दैट मीन्स x²। ओके, गॉट इट। तो हमने इतनी चीजें और पढ़ी थी हमने कल, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास बचा क्या, मल्टीप्लीकेशन, राइट, मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग थ्रू नंबर ऑफ टर्म्स के थ्रू जाएंगे कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। लाइक हम पहले वो पॉलिनोमियल्स लेंगे जिसमें सिंगल टर्म्स होता है, लाइक मोनोमियल जिसको हम बोलते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अगर 2 मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। ओके, तो ऐसे में हमारे पास जब कम टर्म्स होंगे तो हम ज्यादा इजीली समझ सकते हैं एंड फिर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे नंबर ऑफ टर्म्स को हम बढ़ाते जाएंगे। ओके, so now what we see, multiply a monomial by a monomial। ओके, हम क्या देखेंगे, हम 2 मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अभी। तो मोनोमियल में क्या होता है हमारे, तो हम सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि मोनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मेरे पास सिंगल टर्म हो।
ओके, सो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था लाइक 4x² एंड एक और ले लेते हैं लाइक 7y। ओके, तो ये हमारे क्या होंगे, दो मोनोमियल्स होंगे। करेक्ट, ये दोनों हमारे क्या मोनोमियल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा 4x² इंटू 7y। राइट, 4x² इंटू 7y। तो देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी हमें न्यूमेरिकल फैक्टर अलग रखना होता है एंड अलजेब्रिक फैक्टर अलग रखना होता है। ओके, सो अगर हमारे पास दो मोनोमियल है तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों के न्यूमेरिकल फैक्टर जो है, ठीक है, दोनों के न्यूमेरिकल फैक्टर जो है हम उसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अलजेब्रिक फैक्टर को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। राइट, तो अगर हम न्यूमेरिकल फैक्टर देखें तो न्यूमेरिकल फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या है, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है 4 है। राइट, तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 4 हमारा क्या आ जाएगा 28। करेक्ट, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, ओके, जो मैं ये 4x² प्लस इंटू 7y की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या आएगा, मेरा 28 जो होगा न्यूमेरिकल फैक्टर होगा। ओके, यहाँ पे मेरा जो आएगा अभी कुछ एल्जेब्रिक फैक्टर आएगा जो इन दोनों के एल्जेब्रिक फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, सो हाउ, वो हम कैसे करेंगे, एल्जेब्रिक फैक्टर कैसे आएगा, फिर हमारा एल्जेब्रिक फैक्टर AF बोल लेते हैं। ओके, तो AF क्या होगा, AF ऑफ 1 इंटू एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ सेकेंड मोनोमियल। ओके, तो फर्स्ट का क्या है हमारा x² है। करेक्ट, x² इंटू एंड सेकेंड का एल्जेब्रिक फैक्टर जस्ट y है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, देखो, तो ये क्या होगा, x² को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू y। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे, देखो जितने भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, जितने भी फैक्टर है, सबकी पावर क्या है 1 है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबकी पावर हम 1 कर लेंगे, मतलब जो हमारे 2 वाले उसको हम x इंटू x लिख लिया, हमने 3 वाले होंगे उसको x इंटू x लिख लेंगे। करेक्ट, तो हमने सबके फैक्टर, सबके पावर क्या कर लिए, सब फैक्टर के 1 कर लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कितने वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 2 x 2 टाइम्स है, तो हम x जब लिखेंगे तो x स्क्वायर लिखेंगे। राइट, 2 टाइम्स है ना। y को देखेंगे हम, y हमारा सिंगल टाइम है, इसलिए हमारा y टू पावर 1 होगा, तो हमें यहाँ पे पावर लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस ये दोनों ही है। तो अब हमारा यहाँ पे इसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या हो जाएगा, x² y। ओके, सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, अगर हमें करना है जैसे 4x² इंटू 7y, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एज अ फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो फैक्टर फॉर्म में क्या होगा, 4 इंटू x। राइट, एंड ये अलग हो जाएगा हमारा इंटू 7 इंटू y। नाउ हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला मोनोमियल था एंड सेकंड मोनोमियल था, दोनों का हम न्यूमेरिकल फैक्टर अलग कर लेंगे एंड एल्जेब्रिक फैक्टर अलग कर लेंगे। तो हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर क्या जाएगा 4 इंटू 7। ओके, ये हमारा देगा न्यूमेरिकल फैक्टर देगा हमको इंटू x इंटू y। तो ये हो जाएगा हमारा 28 इंटू x² y, दैट विल बी 28 x² y। ओके, सो ये आ गया हमारा इन दोनों मोनोमियल का प्रोडक्ट। ओके, नाउ व्हाट विल डू, हमें यहाँ पे 2 मोनोमियल्स है। राइट, अब हम क्या करेंगे, 3 मोनोमियल्स के लिए देखेंगे कि हमारा 3 मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। लाइक हम इसी के साथ क्या करते हैं, हम एक और मोनोमियल ऐड कर लेते हैं। ओके, 4x² इंटू 7y इंटू हम क्या करेंगे 3xy। ओके, ये भी हमारा एक क्या है, मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम एज अ फैक्टर फॉर्म लिख लेंगे। राइट, तो 4x² क्या हो जाएगा 4 इंटू x। करेक्ट, 4 इंटू x, देन इंटू 7 इंटू y। ओके, देन हमारा लास्ट मोनोमियल जो उसमें कितने फैक्टर है, 3 है, 3 इंटू x इंटू y। ओके, करेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका न्यूमेरिकल फैक्टर, इसका तीनों का हम क्या करेंगे, अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 3। ओके, ये हमने न्यूमेरिकल फैक्टर निकाल लिया अलग से। बचा क्या अब हमारे पास, एल्जेब्रिक फैक्टर्स क्या बचे, x इंटू x इसमें का बचा है। राइट, देन इसमें बचा हमारा y,
देन हमारे इसमें बचा x इंटू वाई। तो न्यूमेरिकल फैक्टर तो हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आता है। तो 4 7 28 एंड 28 इंटू 30 सॉरी 28 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 3 8 24 राइट। देन 3 2 6 एंड 6 प्लस 2 हमारा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 84। तो हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर तो हमें आ गया 84। ठीक है 84 इंटू अब हमें देखना है कि हमारा अलजेब्रिक फैक्टर क्या आएगा। यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट वेरिएबल हैं, हमें पता है कितने वेरिएबल है 2 वेरिएबल है। ठीक है x एंड y जस्ट, तो हम क्या करेंगे x एंड y हमने लिख लिया ओके। बट अब हमें क्या देखना है कि कितने टाइम प्रेजेंट है इसमें। तो x कितने टाइम है 1 2 3, मतलब x की पावर क्या हो जाएगी 3 ओके। देन y देखेंगे हम y कितने टाइम है 1 एंड 2 टाइम्स, तो हमारा x की पावर हो जाएगी 2 ओके। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 84x³ ओके। सो ये क्या हुआ, हमने क्या देखा अभी मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम मोनोमियल एंड बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। एंड लाइक इन जनरल हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक मोनोमियल है एंड एक पॉलिनोमियल है ओके। सो पॉलिनोमियल में हमारे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। 2 हुआ तो हमारा वो क्या हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा, 3 टर्म्स में तो क्या हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा राइट। सो विल सी कि हम जब मोनोमियल को बाइनोमियल से करेंगे तो क्या होगा, एंड मोनोमियल को हम जब ट्राइनोमियल से करेंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक्चुअली में मोनोमियल का हम मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल से देख रहे हैं ओके। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड अनदर पॉलिनोमियल ओके। सो सी अगर हम मोनोमियल को एक बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट्स टेक एग्जांपल। ये एक एग्जांपल लेते हैं हम राइट 2y, ये क्या हमारा एक मोनोमियल है ओके। ये मोनोमियल हो गया हमारा। एंड देन हम एक लेते हैं 7x + 3 ओके। ये हो गया हमारा एक बाइनोमियल एंड ये हो गया हमारा मोनोमियल। तो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, तो मल्टीप्लिकेशन करते हम सबसे पहले 2y इंटू क्या करेंगे 7x + 3, हमने जस्ट इसको मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में लिख लिया ओके। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें तो हमारे पास सिंगल टर्म है राइट, इसमें तो हमारे पास सिंगल टर्म है, बट इसमें क्या है हमारे पास 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है ओके। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इस मोनोमियल का ये सिंगल टर्म है ना, हम उसको अगर हमें क्या करना है, इसको हमें इसे इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है राइट, पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे से हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पूरे से हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2y को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओके, पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे 2y को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे अलग से। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से हम अलग अलग चीजों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे राइट। जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है a इंटू b प्लस a इंटू c राइट। हमने क्या किया, a को पहले b से मल्टीप्लाई किया एंड a को हमने c से मल्टीप्लाई किया एंड दोनों का जो प्रोडक्ट आया हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया राइट, एंड वो इसके इक्वल हो जाता है। तो सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे, एक मोनोमियल है हमारा 2y एंड 7x भी हमारा क्या है मोनोमियल है। तो अभी तो मोनोमियल का क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है राइट। हम इसको क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर फॉर्म में लेंगे राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 7 इंटू एक्स करेक्ट, एंड प्लस हम क्या करेंगे, इसको भी हम अलग से लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 3 ओके। सो व्हाट विल गेट ही, इसमें क्या करेंगे हम पहले, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 इंटू 7 न्यूमेरिकल फैक्टर्स को अलग मल्टीप्लाई करेंगे राइट, एंड अलजेब्रिक फैक्टर को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो y इंटू एक्स राइट, ये हो गया हमारा एक टर्म इस किसका, एक्सप्रेशन का एक टर्म, ये इतना पार्ट हो जाएगा। देन प्लस हमारा दूसरा पार्ट क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू वाई राइट। एल्जेब्रिक फैक्टर हमारा जो इसमें है 3 में, वो एल्जेब्रिक फैक्टर ही नहीं है, वो क्या है कांस्टेंट है।
ठीक है। सो फाइनल क्या मिला 14xy प्लस 6y। तो हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते बिकॉज दोनों ही अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों के जो अलजेब्रिक फैक्टर है xy है एंड इसका क्या y है, दोनों ही क्या है सिमिलर नहीं है। ओके, सो 14xy प्लस 6y क्या होगा हमारा फाइनल इन दोनों पॉलिनोमियल का क्या होगा प्रोडक्ट होगा, राइट। एक मोनोमियल एंड एक बाइनोमियल। तो सेम चीज क्या होती है अगर हम ट्राइनोमियल की भी बात करें, अगर हम विद अ ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करें, ठीक है, विद अ ट्राइनोमियल मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे मोनोमियल का तो क्या होगा, जस्ट एक डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, जैसे हमारा ये बाइनोमियल था तो हमें हमारे क्या मिलते हैं 2 टर्म्स थे, राइट। तो हमने जो मोनोमियल वाला टर्म था उसको हमने इन दोनों टर्म से क्या किया मल्टीप्लाई किया, राइट। 2 टर्म से मल्टीप्लाई किया। बट अगर हम ट्राइनोमियल होंगे मतलब यहाँ पे हमारा एक और टर्म आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे सिंपल से हम इसके साथ भी उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ओके, लाइक लेट्स टेक, हम इसी चीज को ही लेते हैं 2y इंटू हम लेते हैं दूसरा 3x प्लस 4y माइनस 7। ओके, सो ये क्या हो गया अभी हमारे ट्राइनोमियल है, राइट, एंड ये हमारा एक मोनोमियल है। तो जिस तरह से हमने बाइनोमियल में किया था, हमने मोनोमियल के एक सिंगल टर्म को हमने दोनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर उनके दोनों के बीच को ऐड कर दिया था, राइट। क्योंकि हमारा जो बाइनोमियल के दोनों टर्म्स के बीच में क्या था एडिशन था, राइट। तो हमने ऐड कर दिया। अगर वहां पे सब्ट्रैक्शन होता तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लेते हैं, राइट। ओके, सेम चीज हम वही करेंगे यहाँ पे भी। हम क्या करेंगे, हमारे पास टर्म्स यहाँ पे बढ़ गए तो हम क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले हम 2y को 3x से मल्टीप्लाई, फिर 4y से एंड ऑल्सो 7 माइनस 7 से, ठीक है, माइनस 7 से, एंड तीनों को हम फिर क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे, ठीक है। सो व्हाट विल हैव, पहले तो हम पहले टर्म से करते हैं, मतलब 2y इंटू क्या कर रहे हैं 3x। ओके, ये हो गया पहले टर्म्स के साथ मल्टीप्लीकेशन। देन सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2y इंटू 4y। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस आया क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस था, बट इन दोनों के बीच में माइनस है, इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 2y इंटू 7, करेक्ट। नाउ क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, हर एक टर्म को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे हमें एक टर्म मिल जाएगा, इससे भी एक टर्म मिलेगा, इससे भी एक टर्म मिलेगा। ओके, देन हम देखेंगे कि उन तीनों टर्म में कोई लाइक टर्म्स हैं क्या जो ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एंड अगर नहीं होंगे तो हम उनको एज इट इज हम छोड़ देंगे, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे आप एज अ फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 3 इंटू एक्स। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू वाई इंटू 4 इंटू वाई, राइट, माइनस ये क्या होगा हमारा 2 इंटू वाई इंटू 7। देन हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर अलग कर लेते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल फैक्टर हम अलग कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इसमें एंड इंटू वाई इंटू एक्स। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। देन हमारा सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू वाई इंटू वाई, राइट। देन माइनस इसमें हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 7 इंटू वाई, राइट। हो गया हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर अलग एंड अलजेब्रिक फैक्टर अलग। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारा 6, राइट। 6 इंटू ये क्या हो जाएगा y एंड x, दो वेरिएबल है हमारे पास एंड दोनों के एक एक पावर एक टाइम ही प्रेजेंट है। मतलब पावर कितनी होगी हमारे पास सिंगल पावर ही होगी, मतलब हम लिख सकते हैं इसको xy, राइट। देन हमारा सेकंड टर्म क्या आएगा प्लस सेकंड टर्म हमारा आएगा 2 इंटू 4 8 एंड अलजेब्रिक फैक्टर क्या आएगा y इंटू वाई। सिंगल वेरिएबल है हमारे पास सिर्फ y है बट वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है इसलिए हमारा y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड माइनस 14 इंटू वाई, राइट, 14 इंटू वाई। ये फाइनली क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 6xy प्लस 8y स्क्वायर माइनस 14y। ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें से कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इसमें अलजेब्रिक फैक्टर x इंटू वाई है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें y है। ओके, सो ये हमारा एक मोनोमियल एंड एक ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो ये तो हमने देख लिया कि अगर हमारा एक जो पॉलिनोमियल था वो मोनोमियल हो, ठीक है, इसमें एक सिंगल टर्म हो। बट व्हाट इफ हम बाइनोमियल
एंड बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन करें, लाइक a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, राइट। यहाँ पे ये जो ABCD है ये टर्म्स है हमारे, ठीक है, एक्सप्रेशन के, एंड ये एक बाइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है। तो अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने बाइनोमियल को कैसे कन्वर्ट किया है, बाइनोमियल का हमने एक एक टर्म लेके हमने एज अ मोनोमियल हमने उसको एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, राइट। हमने वैसे ही किया, राइट। सेम चीज हम यहाँ पे भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, देखो a प्लस बी को हम एज अ वन टर्म लो, ठीक है, एज अ वन टर्म लो, एज अ वन टर्म लो। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे सामने, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो भी बाइनोमियल है, ठीक है, जो भी बाइनोमियल है, एंड बाइनोमियल में मेरे कितने टू टर्म्स है, राइट, टू टर्म्स है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस पूरे बाइनोमियल को एक मोनोमियल, एक सिंगल टर्म की तरह लेंगे, ठीक है, एक सिंगल टर्म की तरह लूंगी। हम क्या करें, बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी को जो है मैंने एक सिंगल टर्म के लिए टाइप किया, ठीक है, मतलब a प्लस बी मेरा ये वाले इसके टाइप हो गया, ठीक है, a अकॉर्डिंग हो गया। तो अगर ये मेरा a की जगह पे चला जाएगा, राइट, a प्लस बी इंटू सी प्लस टी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखो क्या हो जाएगा, फिर ये a प्लस बी इंटू सी, राइट, पहला टर्म, देन प्लस a प्लस बी इंटू डी, करेक्ट, a प्लस बी इंटू डी। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे फिर से ये, अब हम इसको देखेंगे एज अ बाइनोमियल, मतलब टू टर्म्स है, यहाँ पे हमारा एक मोनोमियल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम c को हम क्या कर सकते हैं, a से मल्टीप्लाई एंड b से मल्टीप्लाई, एंड d को हम a से मल्टीप्लाई एंड b से मल्टीप्लाई। तो ये क्या करेंगे हम, a इंटू सी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, सॉरी ए डी प्लस बी डी। समझ रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम इस a को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, दूसरा जो बाइनोमियल था उसके दोनों टर्म से। देन हम क्या कर रहे हैं, फिर हम b को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c को d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट। हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में हम कैसे करते हैं दो बाइनोमियल्स का। तो एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या लेंगे, सपोज x माइनस 4 हमारा एक बाइनोमियल है, इंटू हम बोल रहे हैं 2x प्लस 3 से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो अगर हम जब भी कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी दो पॉलिनोमियल का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि उसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना दोनों पॉलिनोमियल में, राइट, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमें हर एक टर्म को, एक पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को दूसरे पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अभी हमने a प्लस बी इंटू सी प्लस टी लिया था, राइट, तो हमने क्या किया था उसमें, देखो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी लिया था, राइट, हमने। तब हमने क्या किया, हमने पहले a को c एंड a को d से मल्टीप्लाई किया, राइट, मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले a को जो था पूरे c प्लस डी से मल्टीप्लाई किया, राइट। देन हमने b को किया पूरे c प्लस डी से मल्टीप्लाई। तो इसमें फाइनली क्या निकला, a इंटू सी प्लस a इंटू डी प्लस b इंटू सी प्लस b इंटू डी। तो मैं जो बोल रही हूं कि एवरी टर्म, लाइक, राइट, every term of this polynomial is this binomial, यहाँ पे binomial है, right, of this binomial should be multiplied with every term of this binomial, right। तो हम देखो इसका हर एक टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, देखो इसका हर एक टर्म क्या है, इसमें दो टर्म्स है a एंड b, तो a एंड b को मेरे को c और d से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, ओके। ये a को मैंने देखो c से मल्टीप्लाई किया, a को मैंने d से मल्टीप्लाई, b को भी c से, b को d से, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, x माइनस 4 इंटू 2x प्लस दिया हुआ है, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पहले बाइनोमियल का पहले टर्म पे ध्यान देंगे, ठीक है,
हम इस बाइनोमियल को क्या करेंगे, एज अ मोनोमियल लेंगे। एज अ मोनोमियल लेंगे मतलब हम इसका सिर्फ एक ही टर्म अभी कंसिडर करेंगे। तो एक बार पहले हमने सिर्फ x कंसिडर किया, ठीक है, x कंसिडर किया एक बार में, और फिर इसको क्या किया हमने, जो हमारा बाइनोमियल दिया था 2x + 3 उससे मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट। ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होता है। -4, तो हम क्या करेंगे अब, -4 इंटू 2x + 3, राइट। पहले टर्म को हमने पहले इससे पूरे से मल्टीप्लाई किया, देन हम सेकंड टर्म को भी हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ अब ये तो हो गया क्या, मोनोमियल एंड बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, तो हम इजीली कर सकते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, पहले वाले इस टर्म को हम पहले वाले से देन सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2x, राइट, देन प्लस का साइन है इसलिए, देन x इंटू 3, करेक्ट। इतने का हमें इतना मिल गया, राइट। अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे तो ये माइनस हमारा माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस को रहने दो वहीं पे, कोई कुछ नहीं करना है उसके साथ। देन माइनस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2x, राइट। पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, ओके, माइनस को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया, -4 को, ठीक है। देन अगेन हमने क्या किया, फिर से हम क्या लेंगे, -4 इंटू 3, राइट। ये जो माइनस है वो 4 के साथ दोनों टर्म्स में जाएगा, ठीक है। पहले इधर भी गया वो, फिर इधर भी गया, ओके। तो ये हो गया हमारा लास्ट, देखो 4 टर्म्स आ गए हमारे पास, 4 टर्म्स आएंगे क्योंकि इसमें 2 टर्म्स थे, इसमें 2 टर्म्स थे, 2 टर्म्स, तो हमने क्या किया, इसके दोनों टर्म्स को इसकी दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 2 टर्म्स है, ठीक है, तो 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है मेरे पास, ठीक है, a एंड b। तो a को मैंने c से मल्टीप्लाई किया एंड फिर d से मल्टीप्लाई किया, फिर b को मैंने c से मल्टीप्लाई फिर d से मल्टीप्लाई किया। टोटल कितने टर्म्स आने चाहिए मेरे पास, 4 टर्म्स आने चाहिए, करेक्ट। तो मेरे पास आ गए यहाँ पे 4 टर्म्स। तो जब हम पॉलिनोमियल्स मतलब बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है यहाँ पे लाइक टर्म्स आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जो लाइक टर्म्स होंगे हमें उन्हें कंबाइन कर देना है एट द एंड में, ओके। सो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा ये। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 2 इंटू x, करेक्ट। देन प्लस ये तो हमारा x इंटू 3 रहेगा, ओके। इसको हम और क्या नहीं कर सकते, और फैक्टराइज नहीं कर सकते हम लोग, करेक्ट। देन -4 इंटू 2 इंटू x, देन -4 इंटू 3, इसको भी हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते। देन अब क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है, एंड x टू द पावर 2 बिकॉज 2x जो है 2 टाइम प्रेजेंट है, ओके। देन प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 3x, ओके। न्यूमेरिकल फैक्टर 3 एंड x हमारा एल्जेब्रिक फैक्टर, एंड इसमें क्या आएगा, 4 इंटू 2 8 -8 एंड x हमारा एल्जेब्रिक फैक्टर, एंड देन लास्ट बचा हमारा -12। ना यहाँ पे देखो ये 3x है एंड ये -8x है, यहाँ पे x जो है दोनों का एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है, सिमिलर है, मतलब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो इनको कंबाइन करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 3x -8x, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बट हमें फिर भी एक लाइक टर्म ही मिलेगा, मतलब इसका एल्जेब्रिक फैक्टर x है, तो हमें जो भी टर्म मिलेगा उसका भी एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होगा, x ही होगा, एंड न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 3 -8 -12, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² एंड 3 -8 क्या हो जाएगा, -5, सो -5x -12, ओके। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिला, 2x² -5x -12। हमें बेसिकली मिले कितने थे, 4 टर्म ही मिले थे, बट यहाँ पे हमारे 3 टर्म्स क्यों हो गए, क्योंकि इसमें से 2 टर्म्स ऐसे थे जो सिमिलर काइंड ऑफ टर्म्स थे, राइट, लाइक टर्म्स थे जिसको हम बोलते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा जब हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट विल सी कि अगर हम बाइनोमियल को हम अगर किसी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करें, सेम चीज है, बस क्या होगा, हमारा जो दूसरा पॉलिनोमियल था उसमें एक टर्म हमारा क्या हो गया, ये जो 2x + 3 है उसमें हमारा एक टर्म इंक्रीज हो गया, राइट।
एक टर्म इंक्रीज हो गया। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो टर्म्स है इस बाइनोमियल के, पहले हम दूसरे बाइनोमियल के दोनों टर्म्स से उसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम ट्राइनोमियल के तीनों टर्म्स से इसके हर दोनों बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जैसे कि हम इसी ही, ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 2a plus 3b into a plus b plus 8। ओके, a plus b plus 8, ये क्या हमारा बाइनोमियल है, राइट। बाइनोमियल है हमारा एंड ये हमारा ट्राइनोमियल है। क्या करें, ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। ये बाइनोमियल हो गया, हमारा ट्राइनोमियल हो गया। अब हम देखेंगे कि हम एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो जिस तरह से ये देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट व्हाट विल डू, c प्लस t प्लस e, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस टर्म के बाद में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a को हम c प्लस t से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम c प्लस t प्लस e से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सिमिलरली यहाँ पे c प्लस t से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो a इंटू सी आया ही, a इंटू डी भी आया, b इंटू सी आया, b इंटू डी आया, बट इसमें और क्या इंक्लूड हो जाएगा, a इंटू e प्लस b इंटू e। अब देखो कितने टर्म्स हो गए, 6 टर्म्स हो गया मेरे पास, क्योंकि इसमें बाइनोमियल में मेरे पास 2 टर्म्स थे एंड इसमें 3 टर्म्स थे। सो 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6 टर्म्स आने चाहिए मेरे पास, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई करके बिना, अभी जब हम लाइक टर्म्स पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी जब तक हमारा जो फाइनल नहीं आया, अभी हम बीच में है, जब हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हर एक टर्म्स को एक दूसरे से, तो हमें कितने मिलने चाहिए, टोटल 6 टर्म्स तो मिलने ही चाहिए, ओके। उसके बाद वो क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ लाइक टर्म्स प्रेजेंट होंगे, तो वो कंबाइन हो जाएंगे, तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ओके। सो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू का क्या मतलब है कि हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम इसके हर एक टर्म को इस ट्राइनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, तो फर्स्ट टर्म लेंगे तो 2a इंटू हम क्या करेंगे, पूरे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 3b इंटू हम फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। पूरे से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम इसको और एक्सपैंड करके फिर हम इसको, इस टर्म को इस ट्राइनोमियल के तीनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई कर सके, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, अब हम क्या करेंगे, 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 2a इंटू a, देन प्लस, यहाँ पे प्लस है हमारा तो प्लस आ गया, देन हमारा 2a प्लस, सॉरी 2a इंटू हम सेकेंड टर्म से करेंगे 2 इंटू b, देन प्लस अगेन, देन 2a इंटू 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने फर्स्ट टर्म से तो तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड टर्म से करेंगे, तो सेकंड टर्म हमारा क्या है, 3b, तो 3b इंटू a, ये चला गया, देन प्लस 3b इंटू b, करेक्ट, देन प्लस 3b इंटू 8। तो कितने टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, ओके। अब ना इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप कम हो सकते हैं, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम और फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a, देन प्लस 2 इंटू a इंटू b, देन प्लस अगेन 2 इंटू a इंटू 8, देन प्लस, एंड इसको करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू b इंटू a, एंड प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू b इंटू b, प्लस 3 इंटू b इंटू 8, ओके। क्या कर लिया हमने, सबको पूरा फैक्टराइज कर लिया अच्छे से। ना यहाँ पे देखो 2 इंटू a है, तो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, 2 होगा, एंड कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है a, बट वो 2 टाइम है, राइट, तो a स्क्वायर हो जाएगा। देन सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म मेरा 2 न्यूमेरिकल प्रोडक्ट होगा, राइट, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, एंड ए बी जो है वो क्या होगा, a इंटू बी एल्जेब्रिक फैक्टर, दोनों सिंगल टाइम से प्रेजेंट है, इसलिए पावर हमारी दोनों की 1 ही जाएगी। देन थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा 2 इंटू 8 हो जाएगा, राइट, न्यूमेरिकल फैक्टर विच इज 16, एंड ये हो जाएगा 8, देन प्लस
इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो जाएगा 3 एंड अलजेब्रिक फैक्टर क्या होगा a इंटू बी एंड ए भी एक टाइम प्रेजेंट है बी भी सिंगल टाइम में प्रेजेंट है तो दोनों का पावर कर देना। ओके देन हमारा हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा सिंगल 3 है इसमें पास एंड बी एक सिंगल वेरिएबल है बट वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है इसलिए हमारे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर लास्ट टर्म मेरा हो जाएगा 3 इंटू 8 24 न्यूमेरिकल फैक्टर एंड बी इसका क्या हो जाएगा मेरा अलजेब्रिक फैक्टर राइट। अब देखो मेरे पास आ गए टोटल 6 फैक्टर्स बट यहाँ पे हमारे कुछ क्या है लाइक टर्म्स है लाइक जैसे कि हम देखें तो ये जो है इसमें ए बी एंड इसमें ए बी दोनों प्रेजेंट है ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है एंड दोनों की पावर सिंगल है। जैसे कि इसमें ए स्क्वायर है ए स्क्वायर वाला कोई भी अलजेब्रिक फैक्टर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है ना ही ए वाला कोई दिख रहा है मुझे ए स्क्वायर है ठीक है इसमें ए है बट इसमें बी भी है बट इसमें सिर्फ ए है और वो भी सिंगल टाइम। तो ये जो है एंड ये जो है ये क्या है लाइक टर्म्स है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 16a प्लस 24b हमने बाकियों को पहले लिख लिया। अब बचा क्या हमारा लाइक टर्म्स पर क्या क्या है वो 2ab प्लस 3ab। ओके तो देखो ये क्या आएगा मेरा बेसिकली दोनों लाइक टर्म्स है तो इनका जो सम आएगा वो भी लाइक टर्म्स में होगा मतलब उसका भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा मेरा ए बी होगा राइट सॉरी अलजेब्रिक फैक्टर ए बी ही रहेगा एंड न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो जाएगा ये दोनों का सम इन दोनों के न्यूमेरिकल फैक्टर का सम मतलब 2 प्लस 3 which will be 5ab। ओके सो बेसिकली हमारा जो फाइनल पॉलिनोमियल आएगा वो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 16a प्लस 24b प्लस 5ab। ओके सो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल 2a प्लस 3b एंड ट्राइनोमियल a प्लस b प्लस 8 का मल्टीप्लिकेशन। ओके सो अगेन अगर हम जैसे हमने बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से किया अगर हम सेम चीज अगर हम ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से करेंगे तो क्या करेंगे हाँ ट्राइनोमियल का हमारा यहाँ पे क्या होगा जस्ट we'll add one more term here like 7 ऐड कर देते हैं हम लोग ठीक है 3 टर्म्स हो गए ट्राइनोमियल बन गया ये राइट हिट हो गया क्या ट्राइनोमियल हो गया राइट मेरा भी तो क्या करेंगे इसमें भी हम सॉरी ट्राइनोमियल है तो हम क्या करेंगे इसके भी सारे टर्म को हम इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे इसका फर्स्ट टर्म लेंगे एंड तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे इसका फिर सेकंड टर्म लेंगे फिर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे फिर थर्ड टर्म लेंगे एंड फिर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो हो जाएगा हमारा जब हमारे पास दोनों ट्राइनोमियल होंगे। ओके सो सेम सिचुएशन हमारे जब हम पॉलिनोमियल्स जिसमें हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हम उनका भी मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से करते हैं मतलब जितने भी टर्म्स हो दोनों पॉलिनोमियल में हमें हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई एक बार तो करना ही करना है। ओके ठीक है सो ये हो गया हमारा बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने डेफिनेशन देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसमें कैसे ऑपरेशन होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन जो अभी हमने देखा। ठीक है सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला पार्ट जो है वो क्या हो चुका है पूरा टोटली कवर हो चुका है हमारा। तो हमारा बचा क्या हमें सिर्फ पढ़नी है आइडेंटिटीज। ओके सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे होगा आइडेंटिटीज पे एंड ये लास्ट लेक्चर भी होगा एंड प्रोबेबली अगर लास्ट लेक्चर नहीं हुआ एक लेक्चर और हम कर सकते हैं उसके बाद प्रोबेबली क्वेश्चन डिस्कशन की। ठीक है और अदरवाइज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। सो साथ में पढ़ते रहना क्योंकि टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है उससे ही पता चलेगा कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है कितना समझ नहीं आ रहा है तो तुम साथ साथ चलोगे तभी तुम टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके सो एंड शीट वगैरह भी ले लेना कोचिंग आके। ओके सो see you soon and thank you so much।